Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we're finally going to start a new chapter जो कि है हाइड्रोकार्बन्स. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अच्छा, मैं आपको पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ. देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is a mess for a lot of people and it used to be for me as well. केमिस्ट्री वैसे ही बहुत लोगों को नहीं पसंद होती, एंड देन ऑर्गेनिक आती है तो उसका नॉमेनक्लेचर है, फंक्शनल ग्रुप्स याद करना, ये वो. इट्स अ ह्यूज जर्नी. देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आता. तो इट्स लाइक एक स्टोरी की तरह आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करना होता है. लाइक इफ़ यू स्किप द फर्स्ट चैप्टर तो आपको सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में दिक्कत हो, प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पहले नॉमेनक्लेचर कर लीजिए. पहले तो आप इंट्रोडक्शन वगैरह करते हो जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है. वहाँ पे आपको सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जहाँ पे आप कोल के बारे में पढ़ते हो, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, क्योंकि एक तो वो आप रिलेट बहुत करते हो उन चीज़ों से. यू हैव सीन कोल, वी यूज़ पेट्रोलियम, गैसोलीन वगैरह. तो दैट्स काइंड इंटरेस्टिंग. वो चैप्टर बहुत इजी होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है. फिर आप आते हो नॉमेनक्लेचर के ऊपर, जहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप्स, अल्केन्स वगैरह के बारे में पढ़ते हो. ठीक है, जितना भी आपके पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ते हो. फिर आप फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हो. ठीक है, अभी तक आपने कोई भी प्रॉपर्टीज़ को टच नहीं किया. अभी तक सिर्फ जान रहे हो कि अच्छा ये कंपाउंड होता है. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कार्बन, और पूरी कार्बन की ही स्टोरी है ये. चैप्टर 1 आपका हो गया, चैप्टर 2 हो गया. फिर आप आते हो किसके ऊपर, आपके ये क्या हो गया, आपका थर्ड चैप्टर जो कि है हाइड्रोकार्बन्स. अब देखो, हाइड्रोकार्बन्स में आप क्या करते हो, आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं. फिज़िकल, केमिकल, रिएक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी, रिएक्शंस क्या हो रहे हैं हाइड्रोकार्बन के. सिर्फ और सिर्फ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या फिर साइक्लोअल्केन के बारे में पढ़ते हो. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप सारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेल में डिस्कस करते हो, जैसे अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड एंड कीटोन. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारा फिर हर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर एक डेडिकेटेड चैप्टर होता है. लेकिन सबसे पहले आपको बेस बनानी पड़ती है अल्केन्स के बारे में या अल्कीन, अल्काइन के बारे में. ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन. इट्स गोना बी इंट्रोडक्शन ऑफ इट. और हर वीडियो के थंबनेल के ऊपर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरीके से होगा. तो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द प्ले लिस्ट. लेट्स स्टार्ट. इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे. हर वीडियो मैक्स 10-12 मिनट की होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी. तो मेक श्योर कि आप सीरीज़ के अंदर सारी वीडियोस देख रहे हो. ओके, दिस इज़ लेक्चर 1. तो देखो, हाइड्रोकार्बन हमें पता है, हाइड्रो यानी कि फॉर हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन के लिए इस्तेमाल किया गया है. ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए साथ में, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन भी आप इसे बोलते हो. अब हाइड्रोकार्बन आपको दो फॉर्म के अंदर मिल सकता है. या तो वो आपको इस तरीके से स्ट्रेट चेन, सीधी सीधा ऐसा मिलेगा. ठीक है, या तो वो आपको इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर के, इस फॉर्म के अंदर भी मिल सकता है. अगर वो आपको स्ट्रेट चेन के अंदर मिल रहा है या फिर ओपन चेन, तो आप इसे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. अगर वो आपको क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन में मिल रहा है, आप इसे क्लोज्ड चेन बोल दो. ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज होती हैं हाइड्रोकार्बन की. या तो भाई आपको स्ट्रेट मिलेगा, या तो वो आपको इस तरीके से रिंग फॉर्म के अंदर मिलेगा. ठीक है, क्लोज चेन, रिंग फॉर्म. अब जैसे इनके थोड़े बहुत आपको निकनेम्स, यू नो, AKAs भी याद करने होते हैं. फॉर एग्जांपल, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को और क्या कहते हैं हम लोग. सिंपल सी बात है, इसको हम लोग कहते हैं ऑल्सो नोन एज ए साइक्लिक. ए साइक्लिक क्यों, ए यानी कि एब्सेंस, साइक्लिक साइकिल या एब्सेंस. ठीक है, रिंग नहीं होती इनके अंदर, सिंपल ए साइक्लिक बोला जाता है. एक और नाम है इसका, वो आपको याद करना होगा, इंटरेस्टिंग है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है. ठीक है, एलिफेटिक क्यों बोलते हैं, एलिफेटिक निकला है फैट से. तो जितने भी हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये जितना भी अब हमारे पास फैट होता है, वो सारा का सारा उसके अंदर ओपन चेन या फिर स्ट्रेट चेन, इसको आप स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो. लग रहा होगा कितने सारे नाम हैं, इतने सारे नहीं हैं, सारे रिलेटेड हैं. अब देखो, ए साइक्लिक
रिंग का एब्सेंस एसाइक्लिक हो गया। फैट सारा का सारा ओपन चेन होता है तो एलिफैटिक हो गया। समझ रहे हैं? उसी तरीके से क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को आप साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। साइक्लो साइकिल से निकला है, यानी कि रिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम आते हैं इनकी क्लासेस के ऊपर। देखो जैसे आप बायोलॉजी के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत आपने कभी पढ़ी हो 9th मैट्रिक के अंदर, अगर आप बायो स्टूडेंट प्री मेड हो तो ऑफ कोर्स आपने किंगडम एनिमलिया पढ़ा होगा। वहाँ पे क्या होता है, जब आप बायोलॉजी के अंदर क्लासिफिकेशन करते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कैसे हम लोग किंगडम फाइलम पढ़ते हैं, उस इस तरीके से ग्रुप्स बने हुए होते हैं। किंगडम, फिर उसके अंदर फाइलम्स होता है, किंगडम फाइलम, फाइलम के अंदर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। तो इस तरीके से स्पीसी तक पहुँचते पहुँचते आपको इतना बड़ा क्लासिफिकेशन पहले करना होता है। वैसा सेम हाइड्रोकार्बन के लिए है। जितना भी हाइड्रोकार्बन है दुनिया में, उसको या तो वो स्ट्रेट चेन होगा या तो वो साइक्लिक फॉर्म में होगा। अब फर्दर इनकी कैटेगरीज हैं। कैसे? अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आपको 2 फॉर्म में मिल सकता है। पहला जिसके अंदर होगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, उसको आप कहते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर होता है सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इस तरीके से। और या तो हमारे पास होता है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन, जिसको आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड के अंदर कुछ इस तरीके से हमारे पास डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ये एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग तो क्या ही 4 कार्बन है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डबल बॉन्ड की, क्या इस पूरी चेन के अंदर डबल बॉन्ड हो तभी वो अनसैचुरेटेड होगी? बिल्कुल भी नहीं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कब होगा? जब अगर हमारे पास एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड वो भी आ जाएगा तो उससे आप अनसैचुरेटेड ही बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम कहते हैं अल्केन। ये तो आपने पढ़ा है, ठीक है, बॉस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन वैक्स याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। जब आप पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हो तो आपको पता होगा कि इस तरीके से पैराफिन वैक्स निकल रही थी, इससे आप कैंडल्स और शू पॉलिश बना रहे थे। तो पैराफिन वर्ड अल्केन्स के लिए इस्तेमाल होता है। पैरा का मतलब होता है लेस, फिन यानी कि रिएक्टिव। जो अल्केन्स होते हैं वो बड़े कम रिएक्टिव होते हैं। दे आर हाईली स्टेबल एज कम्पेयर टू साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या ये कंपाउंड, इसको आप साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे, क्या ये स्टेबल है या फिर अल्केन्स? अगर ब्यूटेन स्टेबल है या साइक्लोब्यूटेन? तो साइक्लोब्यूटेन थोड़ा सा अनस्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू ब्यूटेन, ठीक है। इसीलिए अब देखो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो जितना स्टेबल होगा वो उतना कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ब्यूटेन वर्सेस साइक्लोब्यूटेन ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू ब्यूटेन, ठीक है। नहीं समझ में आया इट्स ओके, आगे हम लोग यही बात रिपीट होगी। पैराफिन बोला जाता है अल्केन्स को, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है। फिर आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। इसमें देखो हमने अभी बात की कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर डबल बॉन्ड है आप इसे बोलेंगे अल्कीन, और अगर सिंगल बॉन्ड है देन यू आर गोना कॉल इट अल्काइन, ठीक है। ओके, ईन का वर्ड यूज़ होता है डबल बॉन्ड के लिए। आइन हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और एन यूज़ होता है सिंगल बॉन्ड के लिए। इज़ दैट क्लियर? आई होप सो, ठीक है। अब मैं आपको दूंगी यहाँ पे एग्जांपल्स और बाकी सारी चीज़ें।